मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय नारायण सितलानी का इंदौर के अभिनव कला समाज गांधी हॉल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में ऐतिहासिक स्वागत सम्मान संस्था सूर्य नमन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल, प्रकाश व्यास, महिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती अर्चना जायसवाल, पार्षद सोनीला ममरूट, अजीत सिंह बिश्वार, महेश साबू, अशोक सिंधु, संजय चौबे मंचासीन थे। सभी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलित किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन पर अपने विचार रखे। पहले मैं इनके लिए 2 मिनट बोलूंगा, फिर बाकी के सबके लिए बोलूंगा। अजय सितलानी वो व्यक्ति है क्योंकि मैं इनको बहुत समय से जानता हूँ, उनके पिताजी को भी जानता था। बहुत जबरदस्त काम करने वाला और हर चीज में हर क्षेत्र में नॉलेज है। तो आप कहीं भी खड़ा कर दो तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई नए व्यक्ति को आप ले आए हो, वो उस चीज में पूरे स्पीच दे सकते हैं, पूरा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही पूरे देश में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो एक हुजूम चल पड़ा है वापस, क्योंकि बीच में बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मैं शशि भूषण वाजपेयी के समय से जानता हूँ, ये अशोक जी को पता हो या नहीं पता हो, मैं शशि भूषण वाजपेयी अध्यक्ष थे इसके ऑल इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन के। उस समय से मैं उनको जानता हूँ। वो व्यक्ति के बाद फिर अगर सक्रियता आई है तो अजय सितलानी, अशोक सिंधु जैसे लोगों के आने से इस संगठन में ताकत आई है। ये संगठन अपने आप में बहुत बड़ा है। इस संगठन के बारे में भी मैं और भी बोलूँगा, जो यहाँ बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी उनके लिए बोलूँगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देश की आज़ादी के बाद उत्तराधिकारी इनको कोई पूछ नहीं रहा। आज सही मायने में मीसा बंदियों को आप बहुत पैसा दो, भर पल्ले दो, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है सही मायने में जिनके उत्तराधिकारी आज भगत सिंह, सुखदेव, इनके परिवारों से पूछो इनकी क्या हालत है, आज उनकी क्या हालत है। हमको देख के तरस आता है। और आप पैसा इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, या लोकल कौन क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। आज जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी का संगठन का सवाल है, मध्य प्रदेश में कई प्रकोष्ठ बनाए हैं जीतू पटवारी ने, बहुत अच्छी बात है, पहले ही बनते रहे हैं। वैसे रियल में तो कांग्रेस की 4 बॉडी है और उसके बाद उत्तराधिकारी के संगठन की एक अपनी अहमियत है। और एडवोकेट की अभी वो है, झुकी झोपड़ी का प्रकोष्ठ है, बहुत प्रकोष्ठ। और उसमें उत्तराधिकारी संगठन का जो प्रकोष्ठ है उसकी कीमत अपने आप में, उसकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और उसके अध्यक्ष अजय सितलानी को जीतू पटवारी जी ने बनाया है। जीतू पटवारी बहुत उसका धन्यवाद कि उसे अजय सितलानी जैसे व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को, और जो सही मायने में कुछ कर सकता है ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए, बहुत अच्छी बात है। ये अब हमारी जवाबदारी हो जाती है हम सबकी कि हम इस संगठन को पूरी ताकत दें, पूरी तरह से इसको एक पूरी संगठित होकर इस पर काम करें। इसके साथ ही यहाँ हमारे सबसे पहले मैं साबू जी के बात करूँगा। साबू जी अपने आप में बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे। भागवत साबू, मैं उस समय से राजनीति में हूँ, भागवत साबू जी के कई कार्यक्रम में हम लोग थे और उसमें मैं रहा हूँ। तो भागवत साबू जी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत थे, मगर आज महेश साबू जी जो है वो उतना काम नहीं कर पा रहा। आज इनको भी इस तरह से संगठन, आज खादी वाला जी करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, इनको भी करना चाहिए। महेश भाई, आपसे मेरा निवेदन है कि आप साबू जी की जयंती और वो तुम्हारा भी कम से कम। इसके साथ ही खाते थे पत्तल में, और वो धन्ना सेठ हुआ SP कलेक्टर भी खाते थे। तो वो विश्राम साहब के ये सपुत्र है, और इन सपुत्र आपको मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप भी कुछ करो, कुछ विश्वनाथ जी के विश्राम जयंती मनाओ, कुछ करो। उनके नाम पर रोड हो गई है, अभी सितलानी जी के, नारायण दास सितलानी के नाम से भी हमारा संघर्ष जारी है, भौर का रोड वो हो। तो जैसे अजय सितलानी एक्टिव है, आप लोग भी सक्रिय हो, मेरा ये आपसे निवेदन है। इसके साथ ही यहाँ अर्चना जी बैठी हैं, जो बहुत ही दबंग महिला कांग्रेस नेत्री रही है और बहुत अच्छी वो है, मतलब है, और मेरी बहन मानता हूँ। और गम्मू पहलवान बैठे हैं प्रकाश महावर, इनके पिताजी संग्राम सेनानी सेवा दल के बहुत बड़े वो थे, नेता थे। ये हमारे ईश्वर भाई, ये बहुत बड़े जफार भाई के पिताजी भी थे। ये जितने लोग, अनोखीलाल जी बैठे, जानकीलाल जी बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, यहाँ इतने जितने लोग बैठे हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ ताकत है। उस ताकत का उपयोग करो, और अजय सितलानी को उस ताकत का उपयोग जो आज लगा हुआ है, सही मायने में पूरी तरह से सक्षम होकर और पूरी ताकत जेब से खर्च करके कार्यक्रम चला रहा है, ऐसे आदमी को सब मदद करें। और विधानसभा तो आएगी, जब आएगी उस समय तो इनको लड़ाना ही पड़ेगा। आप लोगों को मजबूरी हो जाएगी कांग्रेस के अपनी कि इनको लड़ाए बिना कांग्रेस में ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ, कांग्रेस में ऐसे लोग बहुत कम है। तो मैं रजनी जी आपको कहता हूँ, आप भी समय दो इनके साथ, और इधर उधर 4 नंबर महू सब जगह घूमो, जो भी सीट मिल जाए लड़ेंगे। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी भी जो है, ऐसी देश में व्यवस्था हो गई है। हम देख रहे हैं कि कुछ भी
इतिहास जब आता है, इतिहास की बात आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूरा रास्ता साफ कर देती है। तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत व्यवस्था इस देश में पेश की जा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय की भी कमी है, दीदी को भी जाना है। आज हमारे बाला बच्चन जी का पुत्र भी गुजर गया है और हमारे कांग्रेस के नेता आनंद जैन कासलीवाल जी का पुत्र भी गुजर गया है। हम उनके लिए भी अपने शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे नेताओं को वहां भी जाना है। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने ये नहीं सोचा था कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ या पारसी हूँ, या मध्य प्रदेश में रहता हूँ या असम में रहता हूँ या बंगलोर में रहता हूँ या बंबई में रहता हूँ। तब वो भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। वो सर्वधर्म संभाव, वो सत्यमेव जयते के नारे लगाते हुए इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ाते थे और आजादी की लड़ाई में कामयाब हुए। तब उन्होंने किसी लालच से ये नहीं कहा कि हमें सम्मान निधि दी जाए। सम्मान निधि मिली 1972 में, लेकिन 1947 के बाद 72 में 25 साल इन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने जो सब कुछ त्याग चुके थे, अपनी छोटी छोटी बेटियों की चोटियां कटवा चुके थे, अनाथ हो चुके थे उनके परिवार, विधवाएं हो चुकी थी उनकी महिलाएं, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कोई सम्मान निधि दीजिए। ये तो इंदिरा गांधी जी एक विदेश में एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ गई थी और वहां उन्होंने देखा कि उस देश में स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि दी जाती है। तब इंदिरा गांधी ने सन 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर सम्मान निधि 150 रुपए शुरू करी। तब 150 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। हमारे पिताजी को भी वो सम्मान निधि मिली। हमारे पिताजी ने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी चले। हमारे घर इंदिरा गांधी जी चाय पी के गई, आज मैं ये बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मांडू सम्मेलन में हमारे पिताजी ने पास में बैठ के खाना खाया। उस परिवार का मैं वंशज हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में जब भी जंगल राज और राजा दत्ता फैलेगी तो हम स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार इस तिरंगे झंडे को साथ लेकर, ये 24 घंटे 24 चक्र 24 सिद्धांत काम करने वाला झंडा है, इसे हम लेके आगे चलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान नारे को अमर करेंगे। इंदिरा गांधी जी का नारा अनुशासन देश को महान बनाता है। जवाहरलाल नेहरू का नारा भारत जोड़ो मेरा भारत महान। ऐसे हम क्रांतिकारी कदम आप सबके नेतृत्व में उठाएंगे। समय निकलता है, सूरज रोज उदय होगा, सूरज रोज अस्त होगा, लेकिन विश्वास रखिए ये आपका जहां पसीना निकलेगा ये स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का खून बहा देंगे। हम उनके गर्म दल के वंशजों के लोग हैं। हम किसी से डरने और घबराने वाले लोग नहीं है। हमने बाबा आमटे के साथ भी यात्रा करी, दिग्विजय सिंह जी के साथ भी यात्रा करी और जीतू पटवारी जी के साथ भी इंदौर से भोपाल तक मेरे पिताजी की साइकिल चलाई थी 200 किलोमीटर, जिसका वजन आज भी उस साइकिल का 60-70 किलो देसी साइकिल जीतू पटवारी जी के घर से भोपाल तक हमने वो साइकिल यात्रा करी थी। आज कहने का अर्थ यह है कि आप जब भी कहेंगे तथा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय सितलानी की नियुक्ति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुधा मिश्रा, ईश्वर जोशी, गमू पहलवान कुरैशी, प्रकाश महावर कोहली, विजय पुणेकर, अजय टाक, सतीश कर्णिक, राधेश्याम गुप्ता, अब्दुल गफ्फार खान, राकेश शास्त्री, गोविंद राठौर, इशाक कुरैशी सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास जोशी ने किया और आभार मनोहर सिंह तोमर ने माना। अजय भाई, आज संस्था सूर्य नमन की तरफ से यहाँ स्वागत समारोह रखा गया है, क्या कहें? संस्था शौर्य नमन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ पूरी टीम को। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार प्रकोष्ठ का जो मुझे अध्यक्ष की जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान है। यह सम्मान में हम कितना खरे उतरेंगे, मैं अकेला इस सेनानी संगठन का अध्यक्ष नहीं हूँ। स्वतंत्र संग्राम सेनानी प्रति व्यक्ति इस संगठन का अध्यक्ष माना जाएगा और मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। कभी भी इस भावना से नहीं रहूँगा कि मैं अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी फोटो और विज्ञापन की राजनीति और समाज सेवा नहीं करी और करूँगा भी नहीं। सभी को साथ लेकर सर्वधर्म और संभाव और सद्भावना का चश्मा पहनकर गांधी जी के विचारों के साथ, करो या मरो के साथ, और जो आज़ादी के काम थे, जो अधूरे सपने छूट गए, जो कई बातें आज गुलामी से भी बद से बदतर होती जा रही हैं, उसकी व्यवस्था में कैसा सुधार हो, मैं इस पर काम करूंगा। आज पूरे मध्य प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानी एक साथ हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और कुप्रशासन के खिलाफ हैं।
अभी इंदौर में भी 18-19 मौतें हो गई हैं भागीरथपुरे के गंदे पानी से। इस मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली नगरी इंदौर, उसकी ये व्यवस्था है। आज यहाँ पर 35 साल से सांसद बीजेपी का है। आज यहाँ पर परिषद, महापौर परिषद और महापौर वो 25 साल से ज़्यादा से बीजेपी का है। 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अजय नारायण मिश्रा जी का जो सम्मान रखा गया है तथा सामाजिक संस्था सूर्य नमन द्वारा अजय सितलानी जी को कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है का अभिनंदन रखा गया। और इस अभिनंदन में सभी लोग आए। बताइए, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो है, उनके उत्तराधिकारी जो हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय, उनको सक्रिय करने के लिए इनको मैं बार बार बोलता हूँ। उसमें विश्वनाथ जी का परिवार, साहू जी का परिवार, खादीवाला जी का परिवार, ये लोग भी सक्रिय हों। और इंदौर शहर में एक उत्तराधिकारी जो है बने हैं अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के, वो लोग काम कुछ करें, दिखाएं। इंदौर में कई स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, मनोहर सिंह जी मेहता रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम मेरे पास नहीं, महावर जी रहे हैं, राम प्रकाश जी माहौर रहे हैं। इस प्रकार से जो लोग हैं, इनके परिवार भी अगर सक्रिय हो तो एक इंदौर में कांग्रेस को भी ताकत मिलेगी और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उस पर लड़ाई का भी पता लगा किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, कैसे किया। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस पूरे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को जो परिवार है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करें और काम करें। मैं दिलीप राजपाल एडवोकेट, एक्स मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर का स्टेटस रहा है, मध्य प्रदेश में रहा है, दिलीप राजपाल एडवोकेट। इंदौर से प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट।